राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि कार्तिक मास अपनी पूर्णता की ओर है, पूर्णिमा तिथि के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारे नए महीने, नए मास अर्थात मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह नवा मास है। इसे अगहन का मास भी कहते हैं और ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए सबसे उत्तम मास है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवद गीता में स्वयं कहा है, मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, अर्थात मासों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। और भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जैसे कि पीपल वृक्ष में मैं समाया हूँ, गायत्री के छंदों में मैं हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए यह सर्वोत्तम मास माना जाता है। इसी मास से श्री सतयुग का प्रारंभ हुआ था, अर्थात सतयुग की प्रतिपदा तिथि प्रथम दिन मार्गशीर्ष की प्रतिपदा तिथि को ही मनाई गई थी। उसी से उनकी शुरुआत हुई है। श्री कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना इसी दिन की है, अर्थात इस मास का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। इस मास में पड़ने वाले महोत्सवों को मनाने से, उनके त्योहारों को मनाने से हमें अत्यंत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि इस मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। हर मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष। तो सबसे पहले हमारे पास 15 दिनों का कृष्ण पक्ष का समय आता है। उसी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम काल भैरवा अष्टमी के नाम से मनाते हैं। इस दिन काल भैरव की पूजा होती है। भैरव जी के 8 स्वरूप हैं, जिसमें से अगर किसी एक भी स्वरूप की पूजा कर ली जाती है तो साधक को भैरव की कृपा प्राप्त होती है। उसके उपरांत कृष्ण पक्ष की ही एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि का जन्मोत्सव भी इसी तिथि को प्रारंभ मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि के शरीर से एक चतुर्भुजी कन्या उत्पन्न हुई, जिसे भगवान ने एकादशी का नाम दिया था और वो कन्या इसी एकादशी को उत्पन्न हुई थी। इसी एकादशी को व्रत शुरू करने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। अतः यथासंभव श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का हमें व्रत करना चाहिए और जिनको एकादशी व्रत को अभी शुरू करना है, नया प्रारंभ करना है, वो इसी एकादशी से अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद कृष्ण पक्ष के उपरांत शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है। 15 दिन के लिए उसका भी समय आता है। शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है वो अत्यंत ही आनंदमयी है। इस दिन श्री राम सीता का विवाह उत्सव मनाया जाता है, जिसे हमें अत्यंत ही मंगलमय तरीके से मनाना चाहिए। इस तिथि को भगवान राम और सीता के विवाह के लिए हमें एक महोत्सव आयोजन करना चाहिए। इसी तिथि को श्री भगवान बांके बिहारी, जो कि वृंदावन में हैं, उनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि श्री बांके बिहारी जी का श्री विग्रह इसी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही उत्पन्न हुआ था, अतः वहाँ पर बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद हमारे शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने इसी एकादशी के दिन दिया था, अर्थात इसे गीता जयंती भी के रूप में भी मनाया जाता है। जो आपने महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया, उस दिन यही तिथि थी, अर्थात मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इसीलिए इसको हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय श्री हरि के 24वें अवतार थे, जिसे कि सबसे अंतिम अवतार माना जाता है। इनका पूजन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपों में किया जाता है। जितने भी संत अखाड़े हैं उन सबके इष्ट देव व आराध्य भगवान दत्तात्रेय ही होते हैं, अर्थात वो अपने इष्ट के रूप में भगवान दत्तात्रेय का ही पूजन करते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने 24 प्राकृतिक चीज़ों को अपना गुरु बनाया था। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, अर्थात मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि को माँ अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा ही हमारे घर में अन्न के, धन धान्य के भंडारों को भरती हैं, अर्थात हमें यत्न करके इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव भी मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इस मास में भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए, इस मास के सभी पर्व और त्योहारों को मनाते हुए जो भी साधक श्री कृष्ण की उपासना करता है, उस साधक को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः
मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मैं आपको अब अगले अपने नए वीडियो में इन्हीं त्योहारों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दूंगी। इनको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अत्यधिक शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। राधे राधे।